नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर मैथ का प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका सीरीज आपको बहुत रेगुलर मिल रहा होगा। आप उसे उम्मीद है आप पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी हो, ऐसे वे ये तो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर है ना, वैसे आपका ये ग्रुप डी में भी काम आ सकता है, क्योंकि मैथ तो मैथ होता है भाई। चाहे आप साइंस पढ़े, जीके पढ़े, ये सभी जगह, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, हर जगह जो है आपका काम आता है। कोई स्पेशल चीज़ पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, इसके अलावा जो आप अगर बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है अलग पढ़ाई होती है भाई। वैसे अगर हम जनरल अगर पढ़ा जाए तो आपको सभी के लिए यह काम आ सकता है। तो आज हम मैथ का प्रश्न देखने वाले हैं। जैसा कि हम आपको जो है रेगुलर जो है एक जो सेट ये जो आपको जो सेट है, इसका जो है 3 भाग में आपको हम देते हैं, कराते हैं ना 3 भाग में। तो ठीक आज ऐसा ही कराने वाले हैं और उम्मीद है आप ज़रूर पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ जो है इसके अलावा और किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसके लिए भी है आपको जीके जीएस या साइंस जो है, और स्पेशल ग्रुप डी के लिए हम सिर्फ साइंस लेकर आए हैं। देखिए, साइंस मैंने कहा भी सभी के लिए इक्वल होगा, लेकिन स्पेशल ग्रुप डी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा ग्रुप डी में जो पूछा जाता है ना साइंस का, वो उसका लेवल बहुत ही अच्छा होता है। उसका जो पूछने का तरीका होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जो है मैं स्पेशल ग्रुप डी बोल रहा हूँ, साइंस का लेकर आया हूँ। और वो आपको आज मिल जाएगा, सॉरी कल मिल गया होगा, आपको जो है मिलता भी रहेगा। उम्मीद है आप उसको ज़रूर पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आज हम हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसे देखिएगा। कहता है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य जो है आपका 11 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, माध्य का मतलब होता क्या है कि सभी का जो सम होगा, सभी जितने भी यहाँ दिए हुए हैं सभी का सम डिवाइडेड बाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 है तो सभी को जोड़कर जो है जो भी नंबर आएगा उसको जो है टोटल नंबर जो होते हैं उससे डिवाइड करके जो है हमारा क्या निकलता है, माध्य निकलता है। क्या निकलता है, माध्य निकलता है। तो लेकिन आपका माध्य यहाँ दिया हुआ है। अब नंबर जोड़ते हैं कि सम बाई यहाँ पर नंबर इक्वल टू आपका माध्य होता है। अब यहाँ माध्य दिया कितना दिया है, 11 दिया है। अब यहाँ जोड़िए कितना नंबर है, नंबर निकाले तो सब निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। अब यहाँ 10 लिख दिए, इधर से मल्टीप्लाई हो गया तो एस कितना, सम कितना हो गया हमारा 110। मतलब सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 110 आएगा। क्या आएगा, 110 आएगा। अब यहाँ पूछता है कि के का मान ज्ञात कीजिए। अब बीच में देखिए यहाँ पे एक के का मान है, सभी तो नंबर दिया हुआ है 9 नंबर, लेकिन एक बीच का के का नंबर नहीं मालूम, लेकिन सारा सम तो हमारा दिया है कितना है, तो 110 दिया है। अब इसको जोड़ते हैं पहले, बाकी एक जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। जोड़ते हैं इसको, देखिए यहाँ पर 11 है, 11 और 19 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 5 35, 35 10 आपका 45, 45 और 13 58, 58 और 12 70, 70 8 78, 78 और 15 93, 93 और 14 कितना हो जाएगा, 93 14 107 कितना हो गया, 107 प्लस के मालूम नहीं और 110 दिया हुआ है सम, तो के का वैल्यू क्या आ गया हमारा, घट जाएगा इधर जाके ना, तो कितना आ जाएगा 3। कितना आ गया 3। ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, यदि कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है और 0 से बड़ा थीटा और थीटा से बड़ा 90 डिग्री होना चाहिए, तो आपका साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ हम ऐसा क्या वैल्यू रखें कि 0 आ जाए। अब देखिए यहाँ हम एक ही ऐसा वैल्यू रख सकते हैं 45 डिग्री। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान भी √2 होता है, साथ ही साथ कॉस 45 डिग्री का मान भी जो आपका 1/√2 होता है। अब यही दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। बाकी आप कोई भी रखेगा आपका 0 मान नहीं आ सकता है। आप यहाँ पर 90 रखिए, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, और कॉस 90 0 हो जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ नहीं आ सकता, सिर्फ 45 रखना होगा। तब यहाँ मेरा वेरीफाई हो गया कि थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 45 डिग्री। अब यहाँ भी पुट कर देंगे, तो साइन 45 डिग्री यहाँ पुट करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 1/√2 का होल क्यू प्लस 1/√2 का होल क्यू हो जाएगा ना। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा,
1/2√2 प्लस 1/2√2 हो गया ना। अब प्लस करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा हमारा 1 + 1 ऊपर 2 हो जाएगा, बाय नीचे में 2√2, 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1/√2, क्या बचा 1/√2। तो आंसर 2 जो है ऑप्शन में 7 का यह सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही आसान है। अब इसको तो आपको ही सॉल्व करना होगा। चलिए सॉल्व करके बता भी देते हैं। तो ये 72 को डिवाइड करेगा 3 से कितना हो जाएगा 24 + 9, उसके बाद हो जाएगा आपका -2 इंटू हो गया तो 3 - 2 1 × 1 हो गया। अब यहाँ 2 हो गया। अब 9 को 2 घटाएंगे कितना 7 हो गया, 27 और 7 कितना हो गया 31। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपसे कि 2 से बड़ी तथा 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो। मतलब कहना चाहता है ये आपको प्राइम नंबर पूछ रहा है। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो होता है जो कि अगर जैसे कि आपका ये 3 हो गया, ये जो है सिर्फ 1 से कटेगा और ये खुद से भी कटेगा और किसी से नहीं कट सकता, तो वैसे ही क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहता है। ठीक ऐसा ही कहता है कि केवल 1 से या स्वयं से कटे तो वो कितनी संख्या हो सकती है 2 से बड़ी और 30 से कम। तो चलिए देखते हैं। 2 तो आपका प्राइम नंबर होता है, लेकिन यहाँ 2 से बड़ी बोला ना, तो 2 तो होगा नहीं, 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 होगा, 5 के बाद आपका 7 होगा, 11 13 17 19 23 और 29। ये सारे क्या हो जाएंगे नंबर 30 से कम तक। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए 9 हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 9 होगा। ये गलत दिया है, इसका आंसर क्या होगा आपका 9 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि एक दुकानदार जो है 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इसने जो है 5 कमीजों के मूल्य पर कितने, तो 20 कमीजें बेचने पर किया है। अब परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया ये आपका 20 × 25 100। अभी कितना हो गया आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25%, मतलब 25% का जो है इसे लाभ प्राप्त होता है। कितना 25% का लाभ प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि एक छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना। मतलब कि ये जो पूरा आपका दिया हुआ क्षेत्रफल, इसका जो है सिर्फ ये जो पार्ट है ना, इसका पार्ट का आपको जो है क्षेत्रफल निकालना। वो कैसे निकालना है चलिए देखते हैं। देखिए पहले तो ये आपका रेक्टेंगल दिया है कैसे, तो यहाँ देखिएगा इस साइड का दिया है साइड कितना 8 सेंटीमीटर और इस साइड का दिया है कितना 15 सेंटीमीटर। तो पहले आप एरिया निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा एरिया आपका 15 × 8 120 हो गया ना। अब माइनस कर देंगे, क्यों करेंगे माइनस, हम इसका निकालेंगे इनका, तभी तो ये हमारा निकल जाएगा ना। ये घटाएंगे चारों का तभी तो ये निकलेगा। अब देखिए अब ये मैंने इन चारों को देखिएगा आप, तो ये क्वाड्रिक बन रहा है एक क्वाड्रिक। ये 2 क्वाड्रिक बन के क्या बनता है हमारा, तो वो हाफ सर्कल बनता है। जिससे कि आपका ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट फिर जुटेगा इसमें, एक मिनट, जैसे कि आपका एक सर्कल है, ठीक है। इसको अगर हम 4 भाग में बांटें तो ये एक क्वाड्रेट हो जाता है, ये क्वाड्रेट। तो यहाँ पर आपको जो है ये आपका एक पार्ट दिया है, फिर आपको यहाँ पर एक ये पार्ट दिया है, फिर आपका एक यहाँ पर ये पार्ट दिया है और फिर यहाँ पर एक ये पार्ट दिया है। तब ये सब मिलके एक हमारा क्या बन गया, तो सर्कल बन गया। तो ये 4 मिलके हमारा क्या बन जाएगा सर्कल। क्यों बनेगा, क्योंकि भाई चारों का जो है इसका रेडियस भी समान दिया हुआ है। अगर अलग अलग देता तो प्रॉब्लम होती निकालने में, प्रॉब्लम तो नहीं होती लेकिन उसका थोड़ा अलग निकालना पड़ता। तो ये जो है आपका कितना दिया सभी का 3 रेडियस ही दिया, क्या दिया है रेडियस 3 ही दिया है। तो हमारे जो एरिया निकाला था टोटल 120 निकाला था टोटल का। अब जो है सर्कल का एरिया क्या हो जाता है माइनस में करके, तो πr²। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 और r का वैल्यू कितना है हमारा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये आ गया। अब जो है अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 से कितना होता है 84 840 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 दूनी 18 और 18 और 1 19 हो गया, डिवाइड बाय 7। अब इसको घटाना है तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से 3 से 9 गया तो 4, अब यहाँ 7 से 1 गया तो 6 और नीचे बचा क्या हमारा 7। तो क्या आ गया हमारा 642/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया आंसर हमारा, तो 642/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया,
तो ये हमारा छायांकित का जो है ना एरिया निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया है, कहता है एक ड्रेस मटेरियल एक दुकान में क्या करता है, प्रत्येक वस्तु के उसके वास्तविक लागत मूल्य से जो है 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसके प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट दिया। तो यदि एक सूट का कपड़ा जो है 2750 रुपये में बेच दिया है उसने, तो बताइए कि दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अब यहाँ देखिएगा कि मान लीजिए उसने जो है एक कपड़ा जो है 100 रुपये दाम था, इसने 25% अतिरिक्त जो है अंकित मूल्य किया। फिर क्या किया कि इसने जो है इस पर 12% का छूट दिया। अब 125 का 12% कितना होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो निकालिए इसको। फिर कितना हो जाएगा आपका ये 15, क्या हो गया 15%, मतलब 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 110। छूट देने के बाद ना थोड़ी बढ़ाया, फिर छूट दिया, तो मतलब उसका जो प्रॉफिट हो रहा है 100 से 110 के बीच, मतलब कि सिर्फ 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये भी 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। अब 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब कि 10 से 11, अब 11 का वैल्यू हमारा क्या दिया है 2750। अब इसको काटेंगे तो कितने बार में, 2 बार में, 5 बार में 0। अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2500। मतलब उसका जो प्राइस था उसका कितना था 2500, और 10% बढ़ा के दिया तो कितना हो गया 2750 रुपया। और तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 250 रुपया। कितना आ गया 250 रुपया। तो इसका जो है 250 रुपये का बेनिफिट हो रहा है किसे, दुकानदार को। तो 24 का 4 ऑप्शन जो है यह सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 2 से 281 तक के सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले हमें यह पता लगाना है कि कितने नंबर हो सकते हैं इनके बीच में जो है कौन से, तो सम पूर्णांक। अब चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखिएगा, पहले लास्ट टर्म लिखिएगा, इक्वल टू डालने के बाद यहाँ पहला टर्म लिख देना है 2 जैसे दिया हुआ है पहला टर्म। इसके बाद जो है आपको n-1 जो है ऐसे ही लिख देना है। इसके बाद जो है d होता है, d मतलब डिफरेंस होता है। तो सम पूर्णांकों का डिफरेंस क्या होता है हमेशा, तो देखिएगा 2 के बाद 4 होगा, फिर 6 होगा, तो कितना डिफरेंस हो रहा है 2 का हो रहा है। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई। अब यहाँ जो है सॉरी यहाँ लास्ट टर्म तो आपका 280 होगा ना, सॉरी 280 होगा ना आपका सम। तब यहाँ से घटेगा कितना हो गया 278, क्या हो गया 278। अब 2 से डिवाइड करेंगे भी, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 139 इक्वल टू n-1। अब n का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, तो 140। मतलब कि टोटल 2 से लेकर 280 तक के बीच में 140 नंबर ऐसे हैं जो सम पूर्णांक है। अब जो है मतलब इवन, सम मतलब इवन भाई। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट इसका बात कहता है कि इसको सम पूर्णांक का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब प्लस ज्ञात कीजिए। तो आपका जो है क्या होता है, पहला टर्म प्लस अंतिम टर्म डिवाइडेड बाय 2 करना है। और कितना अभी मैंने n निकाला था तो 140 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से काटेंगे 70, ये कितना हो गया 282 इंटू 70। अब 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूनी 14, 8 7 56, 1 57, 5 7 दूनी 14, 5 19, और एक 0 बचा हुआ था, 0 से 0 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 19,770। देखिए 740 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है 27 का यह सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपसे, कहता है 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग जो है आपका 5 होना चाहिए। फिर कहता है यदि अंक उस अंक को जो है पलट दिया जाता है, उलट पुलट दिया जाता है, तो नई संख्या में फिर क्या करेंगे, जो नया संख्या आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो पुरानी संख्या का ये जो है 3 गुना हो जाएगा। तब ऐसे क्वेश्चन क्या कीजिए आप कि ऑप्शन से चलिए। क्यों चलिए भाई, क्योंकि ऑप्शन से जल्दी बनेगा। अब चलिए यहाँ पर सारा चीज़ ऑप्शन ले सकते हैं हम, ए से लेकर डी तक। अब चलिए पहला ही ऑप्शन यहाँ लेते हैं, तो कितना है आपका प्लस कितना आ रहा है 5 आना चाहिए। तो 1 और 4 कितना हो गया 5 आ गया। अब इसको कहता है कि पलट दीजिए, पलट दिया हमने, कितना हो गया आपका 41 हो गया। फिर कहता है 1 जोड़ भी दीजिए, तो कितना हो गया 42 हो गया। तो ये कहता है कि मूल संख्या जो था शुरुआत में 14, इसका 3 गुना हो गया, 14 से 42, हाँ हो गया भाई। तब तो आंसर आपका क्या हो गया 1 हो गया। अगर आप नहीं आता है पहला में तो दूसरा में चेक कीजिए। तो यहाँ चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, बदल देंगे तो 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 24 हो गया। अब कहता है इसका 3 गुना होना चाहिए, तो 32 का 3 गुना तो कितना होता है 96 होता है, लेकिन यहाँ 24 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह आप जब कीजिएगा सारा में देख कर, तो आपको जो एक जो है आंसर मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो सही है 35 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया है ये आपका लास्ट वाला,
यहाँ कहता है कि इन 4 वर्षों को जो है ना ध्यान से देखिए इन चारों को। अब बताइए कि इसमें से कौन सा असंगत है। ओ तेरी को, ये रीजनिंग हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसे देख लेते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आता है मैथ में कभी कभी। तो असंगत हो गया, कौन सा देखना है। तो ये कि यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर जो है ये लीप ईयर नहीं होता है 2001, 2003 भी आपका लीप ईयर नहीं होता, 2002 भी लीप ईयर नहीं होता, 2004 आपका जो है लीप ईयर होता है। तो अब 4 से जो डिवाइड होगा या क्या बोलते हैं 400 या 4 से जो डिवाइड होगा वही आपका क्या होगा, तो लीप ईयर होगा। तो 2004 जो है ये आपका लीप ईयर होता है। चलिए आगे वो आपका रीजनिंग का प्रश्न था इसलिए मैंने करा दिया। चलिए आगे देखते हैं मैथ का प्रश्न, लास्ट है आपका ये वाला। इसमें कहता है कि विकल्प चुनिए जो भिन्न है, इसमें बढ़ते क्रम को दर्शाता है। अब बढ़ते क्रम को दर्शाता है तो क्या कीजिए, पहले कि आप 2 तरीके से इसे बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप क्या कीजिए कि सभी नीचे का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जो आएगा ऊपर से फिर मल्टीप्लाई कीजिए और जो मल्टीप्लाई सब अलग नंबर होगा उसको पता करके बढ़ते क्रम में लगा दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि सभी का अलग अलग जो है आप पूर्णांक में ले आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखता है 2/5, मतलब 0 पॉइंट आपका कितना होता है 4 होता है। 1/3 कितना होता है 0.3 होता है। उसके बाद 3/5 कितना होता है आपका, तो 0.6 होता है। फिर यहाँ 1/4 कितना होता है 0.25 होता है। फिर है 7/10 तो कितना हो गया 0.7 हो गया। फिर है आपका 5/8 तक कितना हो गया 0.6। उसके बाद 2025 हो गया। तब इसको बढ़ते क्रम में लगाना है तो सबसे छोटा कौन सा है, देखिएगा सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर 0.25, मतलब कि 1/4। मतलब ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, तो बचा ये 2 गो। अब यहाँ देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। तो ये इसका देखिए 2/5 और 3/5 को, 2/5 का कितना है 0.4 और 3/5 का कितना आ रहा है हमारा, तो आ रहा है हमारा यहाँ पर 3/0.6। तो कौन सा हो गया पहले, तो 0.4 हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। तो उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने जो है इसका 10 क्वेश्चन कराया, बाकी का अगले नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।